हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामानुजन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक विच इज रिएक्शन इन सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब अगर हमें पता करना हो कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो सोल्यूट कौन होगा? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एंड सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ओके, तो एक सॉल्यूशन जो है किससे मिलके बनता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और सोल्यूट कौन होगा? जिसकी अमाउंट लेस होगी, लेसर अमाउंट। और सॉल्वेंट जिसकी क्या होगी? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लार्जर अमाउंट। और ये अमाउंट हमें किस में देखनी होती है? अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ, अमाउंट किस फॉर्म में देखनी होती है? इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अमाउंट किसकी फॉर्म में देखनी होती है? इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमने सीखा था, क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इससे हम किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो क्या होगा? सोल्यूट। और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो क्या होगा? सॉल्वेंट। ओके, इतना क्लियर है? अब देखो, अगर हमें पता करना है, रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शंस होती हैं सॉल्यूशन में, तो हमें पता होना जरूरी होगा कि उसमें कितना सोल्यूट है और वो सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हम पता करेंगे इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की हेल्प से। ओके, तो आज हम इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सोल्यूट की अमाउंट, सॉल्वेंट की अमाउंट, सॉल्यूशन की अमाउंट पता करनी है कि किस रिएक्शन में, कि किसी रिएक्शन में हमारे पास कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ और कितना सॉल्यूशन हमारे पास बना। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है मास परसेंट। क्या? मास परसेंट। मास परसेंट का एक दूसरा नाम भी है, क्या? वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सोल्यूट है वो भी किस में होगा? ग्राम्स में, यानी कि हम उसका वेट लेंगे। और वेट किस में लेते हैं? ग्राम्स में। तो जो सोल्यूट होगा वो भी हम ग्राम्स में लेंगे और जो सोल्यूशन होगा वो भी हम किस में लेंगे? ग्राम्स में लेंगे। कैसे देखते हैं? देखो, हम क्या बोले? NaCl dissolved in NaCl solution. NaCl solution, concentration of NaCl solution is 5%। और हमें बोल दिया जाए क्या? वेट बाय वेट परसेंट में ये दिया हुआ है। क्या हमें क्या बोला? कि हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास न्यूमेरिकल में कि concentration of NaCl solution is 5%, और ब्रैकेट में हमें लिख दिया कि वेट बाय वेट परसेंट में है। तो इसका मतलब क्या होता है? 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट is present in 100 gram of solution, in 100 gram of solution। ओके, तो अगर किसी न्यूमेरिकल में इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती है तो उसका मतलब क्या है?
पहली बात वेट बाय वेट परसेंट है, तो सोल्यूट की अमाउंट भी ग्राम्स में होगी और जो सॉल्यूशन है उसकी अमाउंट भी क्या होगी, ग्राम्स में। तो क्या लिखेंगे हम 5% को, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, राइट। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट के लिए, मास परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो किस आ जाएगा, परसेंट, मास परसेंट निकल आएगा, या फिर वेट बाय वेट परसेंट निकल आएगा, या फिर इसे हम क्या भी बोलते हैं, परसेंट बाय मास भी बोलते हैं। ओके, तो यहां से हमारे पास निकल आएगा। एक तो हमारे पास इक्वेशन हो गई मास परसेंट की ये, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, देखो क्या लिख दे हम, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हम क्या करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ओके, क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और मास ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, किससे मिलके बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो क्या आ गया हमारे पास, परसेंट बाय मास, वेट बाय वेट परसेंट, या फिर मास परसेंट। ओके, अब जो है इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 2 ग्राम ऑफ substance A is dissolved in 18 gram of water. 18 gram of water. Calculate mass percent of solute. Calculate mass percent of solute. कैसे निकालेंगे, वही परसेंट, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, ये देखो हमने क्या किया, सोल्यूट लिया, सब्सटेंस ए है, उसका 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। सोल्यूट को किस में डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्वेंट में, तो हमारे पास वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आ जाएगा अपॉन, अब मास ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो हम उसकी हेल्प से लिख देंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 18 ग्राम, ठीक है, इनटू 100, तो क्या आ जाएगा 2/20 इंटू 100, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 10%। ओके, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट क्या आया, 10%। दिस इज द आंसर। ओके, या तो हमें क्या दे दिया जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन ही दे दिया जाएगा, या फिर मास ऑफ सोल्यूशन ना देके सोल्यूट और सॉल्वेंट दे देंगे। एक चीज ये देखो, इस लाइन को पढ़ो, सोल्यूट अगर ये आ जाए कि कोई सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन आया है, ठीक है, डिसॉल्व किस में होता है, सोल्यूट डिसॉल्व हुआ करता है सॉल्वेंट में। ओके, और अगर हमारे पास लाइन आ जाती है कि सोल्यूट प्रेजेंट इन,
प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हुआ करता है, सॉल्यूशन की बात की जाती है। बट जब भी बात करेंगे डिजोल्व्ड इन, तो वो क्या होता है, हमारे पास सॉल्वेंट हुआ करता है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टर्म पर, विच इज मोल फ्रैक्शन, विच इज मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहली बात इसका मीनिंग, मोल फ्रैक्शन की एक मोल की, ठीक है, एक मोल को क्या किया, उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब सॉल्यूशन का एक मोल लेंगे तो वो किस किस से मिलके बना होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, राइट। तो अब एक चीज देखो, यहां पर कैसे होता है कि सब्सटेंस ए, वही 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए मान लेते हैं, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए इज डिसॉल्व्ड इन, क्या था, इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। तो अब एक चीज देखो, ये तो क्या है हमारे पास, सोल्यूट, और डिसॉल्व्ड इन किसमें डिसॉल्व हुआ करता है, सोल्यूट, सॉल्वेंट में, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एन ए मान लेते हैं, है ना, डिसॉल्व्ड इन इसको हम बी मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, हमने माना हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है, ए, है ना, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन सोल्यूट के मोल्स एंड सॉल्वेंट के मोल्स, ठीक है। जब मैंने क्या किया, सोल्यूट का, यहाँ पर सोल्यूट एक ही था, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस में एन बी। और अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर क्या हमने बोला था इसको, बी बोला था, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा, जिस कंपोनेंट का हमें निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वही सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाला करते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, जिसका हमें निकालना है उसका रखो ऊपर, डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन के मोल्स। वैसे ही किसी भी कंपोनेंट का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय जो सबके सब कंपोनेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, वही सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो अब ये चीज हो गई। अब देखो एक हमारे पास है क्वेश्चन, 40 ग्राम NaOH दिया हुआ एंड 54 ग्राम वाटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है, दोनों का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो हम निकालें, पहले NaOH का निकाल दें, क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाला करते थे,
मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 40 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। Na का देखो कितना है 23, ऑक्सीजन का 16 और हमारे पास हाइड्रोजन का होता है 1। तो क्या आ रहा है टोटल 40 ही आ रहा है। क्या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या आया 1। ओके तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। वही गिवन मास कितना है 54 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन 2 है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो क्या आ गया 18 है ना। हम क्या कर देंगे दिस, तो क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आ गए 3। ठीक है हम क्या निकाल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या थे 1 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने थे 3, तो क्या आ गया 1/4 राइट। तो अब हम निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो वो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को तो क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल है ना, टोटल कंपोनेंट का क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने थे 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 1 एंड दिस वैल्यू इज 3, तो क्या आ गया 3/4। ठीक है क्या आ गया 3/4। अब एक चीज देखो, दो कंपोनेंट थे भाई, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है अब एक चीज देखो, हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाले, क्या आया, एक का आया 1/4 एक का आया 3/4। अब अगर आप देखोगे इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सबके जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, सब कंपोनेंट्स के जो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उन सबको जब हम ऐड करें तो क्या वैल्यू आती है, देखो हम ऐड करते हैं और मोल फ्रैक्शन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं जीटा। ठीक है जीटा ऑफ NaOH लिख दो, जीटा ऑफ NaOH प्लस जीटा ऑफ वाटर कितना आया था 1/4 प्लस 3/4, क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया। ठीक है तो किसी भी क्वेश्चन में जब भी हम कंपोनेंट्स दिए गए होंगे उन सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो वो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है अब वो देखो ऐसे भी जनरल सी बात है कि हमने क्या किया, एक कोई चीज थी उसके 2 टुकड़े या 3 टुकड़े किए, मोल फ्रैक्शन ना, मोल के फ्रैक्शन कर दिए, फ्रैक्शंस हैं, तो जब हमने उन फ्रैक्शंस को ऐड किया तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ओके तो अब एक चीज देखो, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक चीज देखो, यहां से हमें क्या पता चला कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1। तो हम एक का निकाला था क्या 1/4, तो मैं दूसरे का यहां से निकाल सकती हूँ है ना। दूसरे का देखो 1 जीटा H2O इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, क्या आ गया 3/4, तो यही तो वैल्यू आएगी है ना। तो हमारे पास देखो 2 कंपोनेंट थे तो हमें सिर्फ एक के निकालने की जरूरत है, दूसरा कहाँ से निकल जाएगा, इस इक्वेशन से ही निकल जाएगा। और अगर 3 कंपोनेंट है तो 2 का निकाल लो और तीसरे का क्या निकल जाएगा, ऐसी ही इक्वेशन से निकल जाएगा, क्योंकि जो इक्वेशन होगी उसकी क्या होगी जीटा A प्लस में जीटा B प्लस में जीटा C इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, 2 का अगर निकल जाता है ठीक है तो हम क्या करेंगे जीटा ऑफ C को निकाल सकते हैं। ठीक है 2 कंपोनेंट है सिर्फ एक का निकालने से काम चल जाएगा, 3 कंपोनेंट है तो सिर्फ 2 का निकालने से ही हमारे पास काम चल जाएगा। ओके हम चले अब
थर्ड टर्म पर, ठीक है। थर्ड टर्म पर चलते हैं, विच इज मोलैरिटी। विच इज मोलैरिटी। मोलैरिटी देखो भाई क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को हम सिंबल किससे देते थे, जीटा, ओके। और मास परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट से दे दिया करते थे। वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट को भी हम ग्राम्स में लिखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन को भी हम ग्राम्स में लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास थर्ड इज मोलैरिटी। देखो भाई मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट की कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है हमारे पास कैपिटल M, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या यूज होता है। जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिकल में दिया हुआ है क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2 मोलर। इसे हम क्या बोलते हैं, 2 मोलर। और कैपिटल M है यानी कि मोलैरिटी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। समझ आया। अगर हमारे पास आ जाता है कि किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास दी हुई है, हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है शुगर सॉल्यूशन, हम क्या बोलेंगे 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पर शुगर लिख देते हैं, 2 मोल्स ऑफ शुगर is present in 1 liter of solution, ओके। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन देखो किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन in लीटर, ओके। हमें क्या करना है, अगर मोलैरिटी आएगी तो वहां पर 1 लीटर की बात की जाती है, क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में लीटर की बजाय कोई और यूनिट दी गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चंस में दिया जाता है सेंटीमीटर क्यूब में या फिर ml में, मिलीलीटर में, ठीक है। तो उसके लिए हमने रिलेशन पढ़ी हुई है, क्या 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ या फिर वही 1000 लिख दो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर क्या होते हैं, वो सेम ही वैल्यू आती है उनकी, ठीक है। तो क्या होता है 1 लीटर इज इक्वल टू दिस। तो अगर हमारे पास कोई और यूनिट दी जाती है तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना होता है, और अगर लीटर ही दी गई है तो हम उसको एज इट इज इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, ओके। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 40 ग्राम NaOH
40 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml solution। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया है, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, हमारे पास ये क्या है, सोल्यूशन, सोल्यूशन की वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है मेंशन किया है ना सोल्यूशन, और अदरवाइज क्या आता है डिसॉल्व्ड इन आ जाए तो उसके बाद वाला कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट, बट यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, सोल्यूशन लिखा आया है, तो क्या होगा, ये क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब निकालना है इस सोल्यूशन की मोलारिटी। मोलारिटी कैसे निकालते हैं, फाइंड मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, देखो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बट हमारे पास किसमें दी गई है, मिलीलीटर में, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर किसके बराबर होगा, 1 मिलीलीटर किसके बराबर होगा, 1/1000 लीटर। समझ आया ये, 1 लीटर किसके बराबर है, 1000 मिलीलीटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000। ठीक है, हम क्या कर देंगे, 250 ml था तो डिवाइडेड बाय 1000 उसको कर देंगे, तो क्या करने के लिए, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, गिवन मास कितना है 40, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास पिछले क्वेश्चन में ही निकाला था, क्या था 40, तो क्या आ गया 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल्स की 1 अपॉन में 250